श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। भारत में अयोध्या के निकट स्थित छपिया गांव में प्रकट हुए। उन्होंने बाल घनश्याम के रूप में अनेक दिव्य लीलाओं से सभर अपने बचपन का कुछ समय छपिया में बिताया और कुछ समय अयोध्या में बिताया। एक दिन अनंत जीवों के कल्याण हेतु यात्रा करने के लिए उन्होंने रूप धारण किया नीलकंठ वर्णी का। नीलकंठ वर्णी संसार के सारे बंधनों को त्याग कर 29 जून सन 1792 की रात को अयोध्या से निकल पड़े। जीव प्राणी मात्र के कल्याण के लिए शुरू हुई उनकी इस अद्वितीय कल्याण यात्रा के प्रथम लगभग 4 महीनों में उन्होंने अयोध्या से अमरपुर, नैमिषारण्य, बरेली, नारदवन, हरिद्वार, श्रीपुर, गुप्त काशी, त्रियोगी नारायण और गौरी कुंड आदि स्थानों से होते हुए केदारनाथ की यात्रा की। केदारनाथ से सीधे बद्रीनाथ जाने का अति विकट रास्ता पार करके उन्होंने बद्रीनाथ की यात्रा की और शीत ऋतु में बद्रीनाथ से ज्योतिर्मठ होते हुए नीलकंठ वर्णी मानसरोवर की ओर बढ़ चले। सत्यं वद सत्यं वद धर्मं चर धर्मं चर सत्यान्न प्रमदितव्यम् सत्यान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम् धर्मान्न प्रमदितव्यम्। धर्म पालन, अहिंसा, सेवा, यह सब अच्छे मनुष्य जीवन के लक्षण है और इसीलिए इन सब सद्गुणों को अपनाते हुए परोपकारी जीवन जीना चाहिए। उसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। बड़े ध्यान से सब सुन रहे हो। क्या समझ में आ रहा है? कुछ प्रश्न हो तो जरूर पूछना, झिझकना मत। निस्वार्थ सेवा भावना और सदाचार में कोई बुराई नहीं है, पर केवल सत्वगुणी प्रवृत्तियों से ही जिया गया जीवन परम कल्याण के लिए पर्याप्त है। जन्म से लेकर मृत्यु तक यदि केवल इन सब में ही जीवन व्यतीत हो तो स्वयं का कल्याण कैसे होगा? बड़े गुणी लगते हो, विद्याभ्यासी भी लगते हो और तर्क भी बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत कर लेते हो। तो आप ही बताओ, आपका क्या विचार है? मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए? ऐसा जीवन जो उस उच्चतम विद्या को पाने के लिए जिया गया हो, जिसे जानने के बाद और कुछ भी जानना बाकी न रह जाए। पर ऐसी कौन सी विद्या है? ब्रह्म विद्या, जिससे अपने अहंकार, स्वभाव, अज्ञान, इंद्रियों एवं अंतःकरण की गुलामी, हर प्रकार के दुख, सारे बंधन, जन्म मरण के चक्कर, इन सब से मुक्ति पाकर आत्यंतिक कल्याण प्राप्त होता है। पर केवल स्वयं के कल्याण के लिए जिया गया जीवन स्वार्थ सिद्धि का पर्याय बनकर ही नहीं रह जाएगा। यदि व्यक्ति यथार्थ रूप से आत्यंतिक कल्याण के मार्ग पर चल पड़े तो उसका जीवन
अपने आप ही सबके लिए कल्याणकारी बन रहता है, एक यज्ञ के समान बन जाता है। सबकी भलाई का यज्ञ, सबकी सेवा का यज्ञ, सबके कल्याण का यज्ञ। अच्छा। अब पर आप हो कौन? मैं नीलकंठ हूं। आप इस उम्र में ऐसे अकेले क्यों निकल पड़े हो? सबको परम कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करने के लिए। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। उम्र से तो आप शिष्य जैसे लगते हो, पर ज्ञान से गुरु हो। प्रणाम। जन्म मनुष्य का दुर्लभ जानी, जो जन मुक्ति चाहवे। ममारु मौसम संतन संगे, परम मुक्ति को पावे। मानसरोवर जाते हुए रास्ते में नीलकंठ वर्णी पुण्यवंत तपोभूमि बद्रीवन में आए। वहां असाधारण तपश्चर्या करने का संकल्प लेकर बद्री वन में अविरत 3 मास तक असाधारण तपश्चर्या करने के बाद भी नीलकंठ वर्णी और ऊपर मानसरोवर जाने के लिए उत्सुक थे और निश्चिंत थे। और यहाँ नीचे ज्योतिर्मठ में बद्रीनाथ मंदिर के पुजारी जी चिंतित थे। पुजारी जी,
ऐसा हिमप्रपात तो हर साल शीत ऋतु में होता रहता है। आप इतने चिंतित क्यों हो गए? क्योंकि इस साल शीत ऋतु में एक नन्हा बालक मानसरोवर की ओर चल पड़ा है। हमें यहाँ इतनी संरक्षित जगह पर रहते हुए भी चिंता हो जाती है, तो उसे वहां कितनी चिंता होती होगी, कितना डर गया होगा वो। जिस भूमि पर शीत ऋतु में खड़ा रहना ही मुश्किल है, वहां अपनी यात्रा कैसे करता होगा वो। बर्फ के वीरान रेगिस्तान में केवल 11 साल का मासूम अकेला। रुके हुए रास्तों से भी मार्ग निकालकर नीलकंठ वर्णी आगे बढ़ रहे थे। जहां ठंड से लड़ते लड़ते सूरज की किरणें भी हार जाती थीं, वैसे बर्फ के रेगिस्तान में सूरज से भी अधिक देदीप्यमान रहते हुए सन 1793 की शीत ऋतु के प्रारंभ में नीलकंठ वर्णी ज्योतिर्मठ से बढ़ चले थे और शीत ऋतु के बढ़ते हुए प्रभाव के साथ उनके चरण और आगे बढ़ रहे थे, भारत के उत्तर में तिब्बत में स्थित मानसरोवर की ओर। किसी भी प्रकार की आपदाओं से ऊपर उठकर अपनी यात्रा को अविरत रखने की स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार नीलकंठ वर्णी बढ़ चले विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रदेश तिब्बत में।
मानो कोई भी विपत्ति ऐसी बनी ही नहीं थी जो नीलकंठ वर्णी के सदा आगे बढ़ रहे चरणों को रोकने में समर्थ हो। चाहे वो सफेद बर्फ से प्रतिबिंबित होकर आंखों को चौंधिया देने वाली सूरज की किरणें हों, या साक्षात मृत्यु के समान उमड़ते बवंडर। नीलकंठ वर्णी ने अपनी यात्रा को जारी रखा, हिमालय के शिखरों से भरे हुए प्रदेश तिब्बत में। हिमालय के उत्तुंग बर्फीले पर्वतों का विश्व तिब्बत, जिसकी औसतन ऊंचाई 16,000 फीट है और जो विश्व की छत कहलाता है, वहां शीत ऋतु में 0 से नीचे 40 अंश तक के तापमान में नीलकंठ वर्णी अकेले मानसरोवर की ओर बढ़ रहे थे। परमात्मनि यो रक्तो विरक्तो अपरमात्मनि। ज्योतिर्मठ से मानसरोवर की यात्रा शुरू करने के लगभग 4 महीनों के समय में नीलकंठ वर्णी आ पहुंचे कैलाश पर्वत के निकट स्थित क्षेत्र में। लगभग 21,700 फीट ऊंचे कैलाश पर्वत की तलहटी में राक्षस ताल सरोवर के निकट लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित विश्व के सबसे ऊंचे मीठे जल के सरोवर मानसरोवर पर नीलकंठ वर्णी आ पहुंचे। मानस क्षेत्र की प्राण घातक शीत ऋतु में नीलकंठ वर्णी ने संकल्प किया लगभग 320 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए मानसरोवर की लगभग 88 किलोमीटर लंबी परिक्रमा करने का।
धर्म नियम और भक्ति क्रियाओं के पालन में कोई भी समझौता न करके नीलकंठ वर्णी मुमुक्षु मात्र के लिए जैसे एक उदाहरण प्रस्थापित कर रहे थे। जहां शीत ऋतु में पीने के लिए भी पानी की व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी, वहां भी स्नानादिक नित्य नियमों का पालन करते हुए भक्ति पूर्वक नित्य पूजा के नियम को भी दृढ़ रखते हुए इस जन्म में आप सब हंस हैं और अगले जन्म में आप मेरे परम हंस बनेंगे। इस जगत में साधुत्व के जो परम विशिष्ट आदर्शों का सृजन होगा, उसका आप सब हिस्सा बनोगे। पश्चिम दिशा में मुमुक्षु मेरी प्रतीक्षा में है। भविष्य में वहां मेरा कार्य क्षेत्र होगा। समय आने पर आप सबको वहां मनुष्य जन्म मिलेगा। मैं वहीं आपको मिलूंगा। शीत ऋतु तिब्बत प्रदेश में बिताकर नीलकंठ वर्णी पुनः बद्रीनाथ जाने के लिए निकल पड़े। अलकनंदा नदी के किनारे स्थित बद्रीनाथ में नीलकंठ वर्णी पुनः आ पहुंचे। जय बद्रीनाथ जी की जय बद्री विशाल, जय बद्री। ओ पुजारी जी आ गए। नमो नारायण, नमो नारायण। जय बद्रीनाथ पुजारी जी। नीलकंठ वर्णी, आप नीलकंठ वर्णी हो? जी पुजारी जी। अरे प्रभु, जब भी आपको याद करता था तब चिंता होती थी कि आप
किस हाल में होंगे, जीवित भी होंगे या नहीं। जाते समय मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपसे फिर मिलूंगा, सो आ गया। परंतु आपका शरीर? कितना दुबला पतला हो गया है। चलिए सबसे पहले कुछ अन्न ग्रहण कर लीजिए। आइए प्रभु, पधारिए। यहां से चलिए प्रभु, इस तरफ से पधारिए। मानसरोवर जाने से पहले अंतिम भोजन आपके वहां ज्योतिर्मठ में किया था, और वहां से लौटकर प्रथम भोजन भी आप ही के यहाँ कर रहा हूं। अकल्पनीय। वहां ऊपर 6 महीने तक आप क्या खाकर जीवित रहे? वायु। मुमुक्षुओं के भावों को परख कर उन्हें अपने संबंध से कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करते रहने का नित्य क्रम नीलकंठ वर्णी ने अखंड रखा था। उनके साथ उनकी जगहों पर उनके ही जैसे बनकर रहते हुए। इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का उपयोग परम कल्याण के लिए होना चाहिए, नाशवंत भौतिक सुखों के लिए नहीं। और कभी प्रत्यक्ष रूप से साथ रहने का योग ना रहे तो अपनी स्मृतियों और वचनों के सहारे कल्याण के मार्ग पर चलते रहने का सुयोग करवाते हुए। प्रभु, आपने कहा था कि आपकी यात्रा कल्याण के लिए है, परंतु आपकी इतनी कष्टदायक यात्रा से किसी का कल्याण कैसे होगा? इस पृथ्वी पर जगह जगह पर अनेक मुमुक्षु हैं जो सच्चे भक्ति भाव से साधना कर रहे हैं। मुझे यात्रा करके उनसे भेंट करनी है, उन्हें कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करना है। दूसरों के कल्याण के लिए स्वयं पर इतना कष्ट? नीलकंठ, आपकी यात्रा सच में कल्याण यात्रा ही है। मेरा परम सौभाग्य कि मुझे आपकी सेवा का अवसर मिला। मेरा ध्यान रखने के लिए आपका भी धन्यवाद। आप अपना विशेष ध्यान रखिएगा नीलकंठ वर्णी। शुभम भवतु। प्रणाम। गंगा के प्रवाह समान अविरत और गतिशील ऐसी अपनी कल्याण यात्रा में नीलकंठ वर्णी बद्रीनाथ से गंगोत्री जाने के लिए बढ़ चले, और वो भी कोई सीधा सादा रास्ता न चुनते हुए बद्रीनाथ से सीधे गंगोत्री जाने के अति विकट मार्ग पर बर्फ की समाधि जैसे प्रदेश में बर्फ की आंधियों, बर्फ के प्रपातों और बर्फ के तांडवों को पार करते हुए।
वर्णी गंगा जी के उद्गम स्थान गौमुख आ पहुंचे। नीलकंठ वर्णी गंगोत्री आ पहुंचे और वहां से हरिद्वार आ पहुंचे। सर्वोत्कृष्ट कल्याण की प्राप्ति के लिए सच्चे गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार दुर्लभ मनुष्य देह का उपयोग कर लेना चाहिए। बहुत बारिश होने वाली है, जल्दी घर चलो चलो बाबा जल्दी घर पहुंचा। चल भाई चल। नीलकंठ वर्णी आ पहुंचे अयोध्या में, जहां से लगभग 1 साल पहले उन्होंने अपनी इस कल्याण यात्रा का प्रारंभ किया था। अरे गसीदार जी कैसे हो? जिसकी गली गली में नीलकंठ वर्णी के बाल घनश्याम स्वरूप की अनेक स्मृतियों के भंडार भरे हुए थे, उस अयोध्या नगरी में सब कुछ पूर्ववत यथावत लग रहा था। अरे भाई इधर उधर मत देखो, काम में ध्यान दो। ये मेरे सर पे रख दो। अब जाओ। क्या सोच में पड़े हो महाराज? हाँ? सोच रहा हूं कि ये संसार का चक्कर भी अजीब है। हर कोई अपने कारोबार में लगा पड़ा है, शायद ये सोचकर कि उनके बिना सब कुछ अटक जाएगा। पर सच तो ये है कि यहाँ एक दिन हर एक को अटक जाना है, और यहाँ से अटक कर वहां चले गए, फिर यहाँ का क्या? कुछ खास नहीं, थोड़े दिनों का विरह, थोड़ा रोना धोना, थोड़ा शोक, और उसके बाद वही उद्यम। सब कुछ यथावत, जैसे थे वैसे। किसी को किसी के होने या न होने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, सब अपने अपने मसले में है। सही कहा आपने। हाँ? इंसान अपने नश्वर कार्यों में ही इतना मग्न है कि स्वयं परमात्मा भी उसके सामने प्रकट हो तो उन्हें भी पहचानने की तसदी न ले। परमात्मा सामने और प्रकट? हाँ, जब भी जीव को इस पृथ्वी पर मनुष्य देह मिलता है, तब परमात्मा किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर जरूर प्रकट होते हैं। यदि मुमुक्षु को उनका यथार्थ प्रसंग हो तो उसकी मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। वैसे यहाँ से मुक्तिनाथ जाने के लिए कौन सा मार्ग उचित रहेगा? बताओ भाई। यहाँ से उस तरफ वंशीपुर है, और वहां से उत्तर पूर्व दिशा में नीलगिरी पर्वत की ओर बढ़ते चलिए। अरे सब लोग यहाँ आ जाओ, चलो चलो, भोजन तैयार है। प्रणाम।